जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तिरपल्ली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? मात्रक एवं बीमाएँ। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है। मैं आज से आप लोगों के लिए वीडियो प्रॉपर डालता रहूँगा और बनाता रहूँगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वीडियो आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिकी का परिचय। क्या? भौतिकी का परिचय। ठीक है, आज से करीब 500 वर्ष पूर्व मानव जाति का विश्वास था कि उनका जीवन यापन स्थिर आकाशीय पिंड पृथ्वी पर हो रहा है, जो स्वयं ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। सौर परिवार, सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया सभी के लिए रहस्यपूर्ण थी। ठीक है, अणुओं तथा परमाणुओं के अवयवी कणों, ठीक है, सब माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से लोग क्या थे? अनभिज्ञ थे। ठीक है, यानी कि अनजान थे, नहीं जानते थे। ठीक है, प्रकृति प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में कोई स्थापित नियम नहीं था, परंतु मनुष्य प्रकृति में घटित हो रही घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर था। ठीक है, जो पृथ्वी पर घटनाएं घट रही थी उसके लिए मनुष्य जानने के लिए हमेशा तत्पर रहता था कि आखिर ये क्या हो रहा है, जानने के लिए उत्सुक था। उसने प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का सम्यक अवलोकन किया, तन्रूप उन्नत जीवन की अभिलाषा से क्रमानुसार व्यवहार का अनुभव, एक्सपीरियंस पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान नॉलेज के रूप में हस्तांतरित करता गया। यानी कि उसको दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे उन मनुष्य को नॉलेज होता गया। ठीक है, प्रत्येक पीढ़ी न प्राप्त ज्ञान में अपने नए अनुभवों तथा अन्वेषणों यानी कि रिसर्च के तत्वों को जोड़ा, जिससे समय के साथ साथ लोगों के ज्ञान भंडार में वृद्धि होती गई। जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे लोग एक्सपेरिमेंट करते गए और उन लोगों का ज्ञान विकसित हो गया। ठीक है, विकसित होता गया। शिक्षविद को यानी कि शिक्षा वैज्ञानिक, जो शिक्षाविद थे तथा वैज्ञानिक ने अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं के संबंध में संचित ज्ञान भंडार से प्रकृति के गूढ़ रहस्यों के नियम स्थापित किया। ठीक है, जो वैज्ञानिक लोग थे, जो रसायनज्ञ थे, जो जिनके पास जो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, वो ज्ञान को इकट्ठा करके लोगों में बांटना शुरू कर दिया। प्राकृतिक अथवा मानव रचित घटित घटनाओं के तत्वों का सुसंगठित स्पष्ट क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, इवेंट्स एंड हैपनिंग ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड ओरिजिन। ठीक है, वास्तव में विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई, जिसका अर्थ है ज्ञान यानी कि नो जानना। भौतिकी फिजिक्स ग्रीक शब्द फिजिको, जिसका अर्थ है प्रकृति नेचर। इस प्रकार भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिजिक्स इन द branch of science which deals with the study of the nature and natural phenomena। ठीक है, भौतिकी का संबंध इस ब्रह्मांड यूनिवर्स की कार्यप्रणाली से, अर्थात द्रव्य मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी एवं इनके अंतः संदर्भों इंटर रिलेशन के अध्ययन से है। ठीक है, भौतिकी विज्ञान की सबसे विशाल एवं विस्तृत शाखा है, अतः सुगमता हेतु इसका संपूर्ण अध्ययन निम्न शाखाओं में विभाजित करके किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है पहला क्या? सामान्य भौतिकी, जर्नल फिजिक्स। इसमें द्रव्य के सामान्य गुण, बल के अधीन गति अथवा विराम अवस्था, गुरुत्वाकर्षण, द्रव यांत्रिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा दे रहा है स्थिर वैद्युतिकी तथा विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें स्थिर आवेशों
प्रेरणा तथा गतिमान आवेशों के गुणों, अभिलक्षणों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तीसरा दे रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर, तापायन, निर्वात, बल्ब में तापायनिक उत्सर्जन, अर्धचालक पदार्थ, प्रवर्धक, दोलित्र, ICS आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स यानी कि इसमें प्रकाशिक स्रोतों, प्रकाश संरक्षण माध्यमों, लेसर, मेसर, अपवर्तनांक तथा अपवर्तन, परावर्तन तथा ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे दे रहा है क्या, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ऊष्मा ऊर्जा, ताप तथा ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरण विधियों, पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मागतिकी के नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे दे रहा है छठवां ध्वनि साउंड। इसमें माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, यांत्रिकी तरंगों के प्रकार, उनका माध्यम में संचरण, परावर्तन, ध्वनि तरंगों के गुणों, ध्वनिकता, भवन, ध्वनिकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। सातवां दे रहा है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें अणुओं, परमाणु तथा अन्य अवयवी कणों तथा उनके अंतर संबंधों एवं नाभिकीय ऊर्जा, रेडियोएक्टिविटी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें प्रकाश ऊर्जा कणों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश कणों के संचरण तथा अन्य अभिलक्षणों का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी में सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस सिद्धांत के द्वारा स्थिर तथा गतिमान वस्तु के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है, इसके अनुसार स्थिर तथा गतिमान वस्तु के जो बीच में हो रही संबंध को इसमें देखा जाता है। आगे दे रहा है क्या, सममिति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिस्टेमेट्री। इसमें सूक्ष्मतम स्तर पर अथवा अखिल विस्तारीण ब्रह्मांड की स्थितियों पर सममितता का सिद्धांत लागू कर प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे दे रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन की आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। ठीक है। इसमें क्या दे रहा है, द्रव्य, मैटर तथा ऊर्जा का संपूर्ण अध्ययन, वैज्ञानिक आधार की क्रियाविधि एवं निर्विवादित रूप से यह ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही प्राप्त होता है। परंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं, अर्थात क्या मात्र ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचना शुद्ध एक्यूरेट हो सकती है? अधिकांश बार इसका उत्तर होगा नहीं। निम्न उदाहरणों से हम इस तथ्य का समझ सकते हैं। जो अभी निम्न उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा, क्या इन उदाहरणों को देख करके आपका ज्ञानेंद्रिय, क्या आपका मस्तिष्क बता सकता है क्या यह सही है, एक्यूरेट है, क्या गलत है, क्या सही है, बता सकता है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं क्या, 1.1 ए में तथा बी में कौन सी केंद्रीय वृत्त बड़ा है। ठीक है। इनमें कौन सा वृत्त बड़ा है। ठीक है। अब आगे दे रहा है क्या, 1.2 ए तथा बी में कौन सी सरल रेखा बड़ी है। अब इनमें पूछ रहा है इनमें सरल रेखा बड़ी है। ठीक है। तीसरा दे रहा है क्या, निम्न सरल रेखाओं को लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इनको बढ़ते क्रम में किया गया है, ABC को। ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, उपरोक्त सभी उदाहरणों में पूछे गए प्रत्येक का प्रश्न सभी बराबर है। क्या ये जो सभी आपका दिया है, ये आपका ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सभी आपके बराबर हैं। कैसे? स्पष्ट क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है स्पष्ट कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ परिस्थितियों से प्रभावित हो जाती है, अर्थात एक्यूरेट सूचना प्राप्त करने के लिए हम मात्र ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही किसी तथ्य को सामान्य वर्णनात्मक तरीके से बिना अंकों की सहायता से बताना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अर्थात सूचना केवल मापन से ही प्राप्त की जा सकती है। अतः भौतिकी मापन का ही क्या है, विज्ञान है। फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। क्या इसको आप, फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है। उदाहरण के लिए किसी स्थिर पिंड में गति उत्पन्न करने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। ठीक है। क्या
किसी स्थिर पिंड में गति उत्पन्न करने के लिए उस पिंड पर बल लगाना आवश्यक है। ठीक है, नहीं, जब किसी पिंड पर बल लगाएंगे तो गति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, पिंड पर आरोपित बल पिंड में त्वरण उत्पन्न करेगा, परंतु पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा इस तथ्य की सही जानकारी प्राप्त करना तभी संभव है जब पिंड का द्रव्यमान एवं पिंड पर लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात हो। ठीक है।